Hello everyone, you are welcome on my YouTube channel The Bigger Real Estate. My name is अजय नारंग। सो आज हम बात करेंगे एक प्री लॉन्च प्रोडक्ट की जो कि आ जाता है हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोडक्ट सेक्टर 93 न्यू गुड़गांव के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आशियाना हाउसिंग लिमिटेड के प्रोजेक्ट आशियाना हमारा का, जो अपना सेकंड फेज लॉन्च करने वाले हैं। फर्स्ट फेज आई थिंक जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बता देता हूँ कि फुली सब एक तरह से ओवर सब्सक्राइब रहा था। लास्ट में भी काफ़ी चेक जो है वापस हुए थे बिकॉज यूनिट अवेलेबल नहीं थी। तो इस बार ये अपना सेकंड फेज लेके आ रहा है। कुछ टेंटेटिव डिटेल अवेलेबल है, यूआई का प्रोसेस अवेलेबल है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये लोकेशन आ जाती है सेक्टर 93 न्यू गुड़गांव। और आइए पहले एक बार इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं, लोकेशन समझते हैं और लोकेशन के बाद फिर हम जो है फर्दर बात करेंगे। चलिए, तो ये जो हम अपनी कनेक्टिविटी शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं NH8 से। सामने आपका NH8 है, लेफ्ट साइड आपका दिल्ली आ जाता है, हीरो होंडा चौक, फिर एमबीएंस मॉल और फिर सीधा दिल्ली। और ये सीधा आप जाओगे तो MCM 79 के टाउनशिप पे आप सीधा लैंड करोगे, ये बिल्कुल सीधा, तो रामपुरा चौक भी कहते हैं। राइट साइड आपका जयपुर आ जाता है और ये जाती है सीधी रोड 75 मीटर रोड हमारे प्रोजेक्ट पे। सीधा बिल्कुल टी पॉइंट आता है, टी पॉइंट से हमें लेफ़्ट लेके हम अपनी साइड पे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अभी मैं दादी सती चौक पे हूँ। इस तरफ से हम आए थे, ये 3 मिनट का टाइम लगा था NH8 से यहाँ पे आने में। और ये आप इस तरफ देखोगे तो सीधा 3 से 4 मिनट के डिस्टेंस पे द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी आ जाती है। और CPR के थ्रू आप सीधा राइट जाके NH8 जा सकते हो। हीरो होंडा और मानेसर टोल प्लाजा के बीच में जो आप वहाँ पे लैंड करते हो, इसके थ्रू सीधा जाओगे टी पॉइंट से राइट साइड NH8, लेफ्ट साइड सीधा आपका जो है द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू दिल्ली 10 मिनट के डिस्टेंस पे। ये आप आगे देख भी पा रहे होगे NPR नॉर्थर्न परिपल रोड। और इधर ही आगे 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड M3M स्मार्ट वर्ल्ड की स्मार्ट सिटी भी आ जाती है, जिसमें लो राइज डेवलपमेंट इन्होंने की थी। और ये इस तरफ और ये सीधा रोड चली जाती है हमारे प्रोजेक्ट को। सीधा टी पॉइंट आएगा पटौदी रोड, उस टी पॉइंट से पहले हमें लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट लेके सीधा हम अपनी साइड पे जो है लैंड करते हैं। और ये सीधा हमारा चला जाता है मानेसर कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, ये वाला सीधा। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी इधर आगे बन रही है, इधर हमारी साइट है। और ये सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे, लेस देन 5 मिनट का डिस्टेंस। और यहीं से ही हम आ सकते हैं न्यू गुड़गांव में विदाउट गोइंग टू मानेसर टोल प्लाजा। सीधा सेक्टर 84 में इंटरसेक्ट करेगा थ्रू क्लोवरली फ्लाईओवर। ये आ जाती है हमारी साइट, सामने बेस्ट व्यू पार्क संस्कृति आ गया आपका। और ये आ जाती है हमारी साइट। ये थी इसकी कनेक्टिविटी। अगर मैं फर्दर कनेक्टिविटी की बात करूं, जैसे मैंने दिखाया NH8 और द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी दिखाई थी मैंने, तो NH8 से आप लगा के चलो 5 to 10 मिनट, 6 to 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। द्वारका एक्सप्रेसवे अगर हम दादी सती चौक से अगर हम जाते हैं वहाँ पे सेक्टर 84 में जो इंटरसेक्ट कर रहा है क्लोवरली फ्लाईओवर, वहाँ से आपका लगा के चलो 3 से 4 किलोमीटर, 5 to 10 मिनट्स वहाँ पे है। पटौदी रोड जो है वहाँ से लेस देन 5 मिनट है। पटौदी रोड जैसे कि मैंने बताया कि नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो चुका है, 6 लेन पे काम चल रहा है उसका। और KMP एक्सप्रेसवे से 15 से 20 मिनट की कनेक्टिविटी है जो वाया पटौदी रोड हो सकती है। पटौदी रोड से अगर राइट आप जाओगे तो वहाँ से भी आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी बनती है। सो प्रोजेक्ट इज ब्यूटीफुली कनेक्टेड विद आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8, पटौदी रोड, KMP और मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया से। सो इस हिसाब से कुछ ऐसी कनेक्टिविटी निकल के आती है। नाउ टॉक अबाउट द बिल्डर इसमें आ जाता है आशियाना हाउसिंग लिमिटेड। और 1986 में लेट श्री ओम प्रकाश गुप्ता ने जो है इसका
जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी और तब से रियल एस्टेट के अंदर है। और कंपनी हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 35 प्लस ईयर्स इन रियल एस्टेट, और अच्छे प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किए हैं। और लिस्टेड प्लेयर है आपका शेयर मार्केट के अंदर, 150 के अराउंड जो इसका शेयर प्राइस चल रहा है आज की डेट में। और इनके अगर मैं बात करूँ 23 मिलियन स्क्वायर फीट ये डिलीवर कर चुके हैं और बाकी इनका अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर मैं बात करूँ ऑपरेशन सिटीज़ की तो इनका दिल्ली, एनसीआर, जोधपुर, जयपुर और इसके अलावा जो है हमारा पुणे के अंदर, चेन्नई के अंदर इनके प्रोजेक्ट्स है। अच्छी प्रेजेंस है पैन इंडिया इनकी, और प्रोजेक्ट भी अपने अच्छे बना के देते हैं। तो ये था अपना। अगर मैं पर्टिकुलर गुड़गांव की बात करूं तो सोना में इनका जो आशियाना अनमोल करके प्रोजेक्ट है वो भी एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये भी प्रीमियम किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट है। वाई आई कॉल्ड इट प्रीमियम किड सेंट्रिक, सो विल डिस्कस लेटर दिस वीडियो। सो ये था बिल्डर के बारे में। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये टोटल 22.10 एकड़ की लैंड है, जिसमें ये 5 टावर ऑलरेडी फर्स्ट फेज में लॉन्च कर चुके हैं। उस समय 224 यूनिट थी और अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब हुआ था। अगेन ये अपनी 224 यूनिट फेज 2 के अंदर ला रहे हैं। 14 फ्लोर की आपकी हाइट है, हाई राइज आपकी डेवलपमेंट है। साइजेस की बात करूं तो अब की बार इनके 2 साइजेस हैं, लास्ट टाइम 3 साइज थे, तो अब की बार इनका बड़ा साइज नहीं है। इनका जो अभी साइज है वो है 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम प्लस डेक आपका। और अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक ऐसा बिल्डर है जो कारपेट एरिया पे जो है सेलिंग करता है अकॉर्डिंग टू रेरा। नहीं तो नॉर्मली आप सुपर एरिया देखते होंगे, यहाँ पे कारपेट एरिया पे सेलिंग करता है। सो अगर मैं साइजेस की बात करूँ तो 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम प्लस डेक जो है, डेक आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, बालकनी काफ़ी बड़ी जो है बालकनी मिलती है, डेक एरिया आप उसको बोल सकते हो। तो वो है 1000 स्क्वायर फीट आपका जो है कारपेट एरिया है, और 193 आपकी जो है बालकनी रहेगी। और दूसरा साइज 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम प्लस डेक, उसमें आपका जो है 1205 स्क्वायर फीट आपका साइज रहेगा और 200 के करीब आपकी बालकनी रहेगी। सो 2 साइजेस इस टाइम अवेलेबल है। हाई रेज आपकी डेवलपमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और अच्छा प्रीमियम किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये लेके आ रहे हैं। तो ये थे इनके साइजेस। अब हम इसकी जो है हैबिटेशन की बात कर लेते हैं आसपास की, और फिर जो है मैं आपको सैंपल अपार्टमेंट और जो है इसका पूरा मास्टर प्लान और साइट विजिट भी एक बार करवाऊंगा। सो अगर मैं हैबिटेशन की बात करूं, अगर पर्टिकुलर स्कूल्स की बात करें तो RPS इंटरनेशनल, सेंट जेवियर, DPS, यदुवंशी, रोलक स्कूल आसपास की सोसाइटीज़ में आ जाते हैं। हॉस्पिटल्स की बात करूं तो मल्टी आर्क हॉस्पिटल, RV हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, ट्रामा सेंटर आसपास ही ऑपरेशनल हॉस्पिटल है। अगर मैं बात करूं कमर्शियल की तो ओरिस ब्रॉडवे फर्स्ट, सेकंड, इवन आपका जो सफायर 83, 90, और इसके अलावा जो है ये जो स्पेस का मॉल है वो भी ऑपरेशनल हो गया है। इसके अलावा जो है JMS क्रॉसवॉक भी ऑपरेशनल हो गया है। सो आज की डेट में आपको हॉस्पिटल, स्कूल्स सब आपको जो है ऑपरेशनल मिलते हैं। इसके आसपास अगर मैं सोसाइटीज़ की बात करूं तो DLF के अंडर कंस्ट्रक्शन अराउंड फेज 2 में 400 और फेज 1 के अंदर 400 और फेज 2 के अंदर अराउंड 600 फ्लोर लेके आ रहे हैं। रहीजा, नवोदया, सैन वेदांते, सिग्नेचर के फ्लोर्स आ रहे हैं 92 में। सिग्नेचर का अफोर्डेबल भी है, अंसल हाइट्स, बेस्टेक पार्क व्यू, नंदा। सो आसपास आपको अच्छी खासी हैबिटेशन मिलेगी। आज भी आप आते हो तो आप इजीली रह सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो ये था हैबिटेशन के बारे में। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसका सैंपल अपार्टमेंट दिखाता हूँ, इसका मास्टर प्लान आपको शो करता हूँ और कुछ आसपास साइट व्यू करवाता हूँ ताकि आपको ओवरऑल इसका आइडिया हो पाए। चलिए चलते हैं।
करते हैं एमिनिटीज़ की। सो जैसे कि मैंने कहा कि प्रीमियम किड सेंट्रिक सोसाइटी है, तो यहाँ पे आपको 32,000 स्क्वायर फीट का जो क्लब हाउस मिलेगा। इसके अलावा किड सेंट्रिक अगर मैं बात करूँ तो एडवेंचर पार्क मिलेगा, जैसे कि मैंने मास्टर प्लान में दिखाया है, और आपको एक प्ले स्ट्रीट मिलेगी। और इसके अलावा जो आपको लर्निंग हब मिलेगा 7,000 स्क्वायर फीट का, जिसके अंदर जो बच्चे हैं वहाँ जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गेट टुगेदरिंग होके। और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं एडवेंचर पार्क, लर्निंग हब और प्ले स्ट्रीट का। इसके अलावा आपका स्विमिंग पूल, किड्स पूल एरिया, किड्स प्ले एरिया हो गया, आपका बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, आपका जो है क्रिकेट नेट प्रैक्टिस भी। सो ऑलमोस्ट हर टाइप की एमिनिटीज़ मिल जाती हैं, और इस हिसाब से जो एमिनिटीज़ का था। अब हम बात करते हैं इसकी जो है पेमेंट प्लान की। सो अभी आज की डेट में जो ईओआई ले रहे हैं 4 to 5 लाख, डिपेंडिंग ऑन किस साइज पे आप जा रहे हो। और ईओआई का आपको प्रोसेस पता ही है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, और इस पे आपको जो है ईओआई पे कहीं ना कहीं 4% का डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आपको मनपसंद फेसिंग वाली यूनिट मिल जाएगी। सो अगर आज की डेट में आपको बिल्डर समझ में आ रहा है, लोकेशन समझ में आ रही है और आपकी रिक्वायरमेंट भी है, तो आप इसको देख सकते हो। और फायदा तभी है जब आप ईओआई में जाओ, क्योंकि ईओआई में आपको एक तो डिस्काउंट मिल रहा है अराउंड 4% का, और इसके अलावा जो आपको मनपसंद फेसिंग यूनिट मिल जाएगी। जितना द मोर यू डिले द मोर चांसेस ऑफ जो आप इसमें जो है आपका हो भी सकता है कि आपको इसमें नहीं मिले। जैसे लास्ट टाइम इसका ओवर सब्सक्राइब हुआ था, काफ़ी मेरे अगर मैं बात करूं क्लाइंट्स जो है वो नहीं मिल पाई थी। अगर उनका अलॉटमेंट हो भी रही थी तो उनको मनपसंद यूनिट नहीं मिल रही थी। और डिस्काउंट का तो मैंने जैसे आपको बताया, तो ईओआई प्रोसेस के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और रेरा जब आएगा तो लोन भी लीडिंग बैंक से आपको इसका मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट प्राइसिंग की। सो प्राइसिंग क्या है कि जो सेकंड फेज में जो आ रही है यूनिट, जो टेंटेटिव प्राइसिंग है वो 1.20 CR से 1.60 CR है, डिपेंडिंग ऑन किस साइज यूनिट में आप जा रहे हो, और उस हिसाब से बाकी डिस्काउंट्स आपको मिल ही रहा है ईओआई के ऊपर। और ये जो मैंने डिटेल बताई है सारी टेंटेटिव डिटेल है। अगर आप ईओआई का चेक देते हो और जब ये लॉन्च होता है, लॉन्च अराउंड 15 to 18 फरवरी के बीच में आपका लॉन्च होगा, और लॉन्च पे आपको अगर प्राइसिंग नहीं समझ में आती है या कुछ भी आपको चैलेंजेस रहते हैं, देन यू कैन टेक योर चेक बैक। बट ये कि एटलीस्ट ईओआई में चेक देके हम लाइन में खड़े हैं, और हम जो है अपनी कहीं ना कहीं डिस्काउंट भी सिक्योर कर सकते हैं थ्रू ईओआई, और अपनी जो है मनपसंद फेसिंग वाली यूनिट भी सिक्योर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से प्राइसिंग है। बाकी प्रीमियम आपका बिल्डर है, लिस्टेड बिल्डर है, और अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके आता है। जैसे पहले सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट भी लेके आ चुके हैं, आप किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट लेके आया है। कहीं ना कहीं 4 साल में इसकी डिलीवरी होगी, और 22 एकड़ की टाउनशिप है, 21 टावर आने हैं, मल्टीपल फेसेस आएंगे इसके। और इसके अलावा जो है आसपास चीज़ें मैंने जैसे बताया, कमर्शियल, हॉस्पिटल, स्कूल सब आपके ऑपरेशनल हैं। और कहीं ना कहीं द्वारका एक्सप्रेसवे से भी अच्छी कनेक्टिविटी है, और कहीं ना कहीं क्लोवर लीव से भी आप जो है विदाउट पेइंग टोल आप जो है सेक्टर 84 में इंटरसेप्ट कर सकते हो, जैसे मैंने कनेक्टिविटी के टाइम पे दिखाया। बाकी मेरा जो है टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब करो, जिसमें मैं जो है अपडेट डालता रहता हूँ गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड। सो ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट आशियाना अमारा बाय आशियाना हाउसिंग लिमिटेड, और ईओआई प्रोसेस इसका ऑन है। बाकी किसी भी डिटेल के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आज का हमारा वीडियो आशियाना हाउसिंग लिमिटेड का आशियाना हमारा सेकंड फेज। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।